जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी पर आसान शब्दों में भाषण। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। भाषण की शुरुआत हम एक प्यारा सा स्लोगन से करेंगे। गंगा देश का मान बढ़ाती, दुनिया में हमें पहचान दिलाती, नदियों की यह रानी है, कल्याण करने वाला पानी है, प्रकृति की करती है रक्षा, चलो हम करें माँ गंगा की सुरक्षा। तभी होगा सुरक्षित हर जन जब गंगा का करोगे संरक्षण। माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण, मित्रगण और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के समक्ष गंगा नदी के प्रति 2 शब्द रखने जा रहा हूं। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण व हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार सबसे पवित्र नदी है। इसका प्रमाण हमारे वेदों एवं पुराणों में मिलता है। हमारे धर्म ग्रंथों में इसके पवित्रता का वर्णन किया गया है। हिंदू धर्म के लोग इसे गंगा माता कहते हैं और श्रद्धापूर्वक पूजते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस नदी में जो भी श्रद्धालु स्नान कर लेता है उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर और अधिकतम गहराई 100 फीट है। यह गंगोत्री से निकलती है और बांग्लादेश से होकर जाती है। कानपुर, वाराणसी, हरिद्वार, पटना इत्यादि जैसे शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। यमुना, घाघरा, गंडक इसकी सहायक नदियां हैं। गंगा नदी अपनी सहायक नदियों की सहायता से लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। गंगा नदी अपने साथ लाल मिट्टी लाकर अपने आसपास की जमीन को उपजाऊ बनाती है। गंगा नदी का व्यापक उपयोग सिंचाई व कृषि के लिए किया जाता है। इस नदी में अनेक प्रकार के सांप और मछलियां पाई जाती हैं। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। इस नदी के कारण हमारे देश के कई प्रमुख शहरों में पानी की पूर्ति होती है। गंगा नदी के किनारे पर बहुत सारे धार्मिक स्थल और शहर हैं। यह 3 देशों भारत, नेपाल और बांग्लादेश से होकर जाती है। नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करते ही पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। लेकिन आजकल वे बहुत बड़े पैमाने पर प्रदूषित हो रहे हैं। ऐसा होने से रोकने और बेहतर भविष्य के लिए अपनी गंगा नदी को बचाने के लिए हम सभी को एक साथ आना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।